अपने पैशाचिक और हिंसक पति एड्रियन ग्रिफिन नामक एक प्रकाशिकी वैज्ञानिक के साथ अपमानजनक रिश्ते में फंसी सेसिलिया कास अपनी बहन एमिली की मदद से रात के अंधेरे में उससे बच निकलती है। सेसिलिया ने एड्रियन को डायजेपाम की दवा दे दी है, लेकिन जैसे ही वह भागती है, सेसिलिया अपने कुत्ते को मुक्त कर देती है, जिससे कार का अलार्म बज जाता है और गुस्से में एड्रियन जाग जाता है, जो उसका पीछा करता है। जैसे ही वह एमिली के साथ भागती है, सेसिलिया दवा की बोतल छोड़ देती है, जिसे एड्रियन सड़क पर पड़ा हुआ पाता है। 15 दिन बाद सेसिलिया अपने सबसे अच्छे दोस्त जेम्स लानियर और उसकी किशोर बेटी सिडनी के घर में छिपकर रहती है। एक वैरागी बनी हुई जो घर छोड़ने से डरती है, सिसिलिया तब घबरा जाती है जब एमिली उससे मिलने आती है। उसे विश्वास होता है कि एड्रियन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हालांकि एमिली ने यह खबर साझा की कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली। उनके भाई टॉम ने सेसिलिया को अपने दिवंगत भाई का भाग्य और संपत्ति सौंप दी, जिसे सेसिलिया केवल सिडनी के कॉलेज ट्यूशन और जेम्स के घर को वित्त पोषित करने के लिए स्वीकार करती है। हालांकि सेसिलिया एक असहज भावना से भर जाती है कि उस पर नजर रखी जा रही है और रात में एक अदृश्य शक्ति उसका पीछा करती है, जिसे केवल वह पहचानती है। आधी रात में सिडनी के बगल में सोते समय आरामदेह को धीरे धीरे हटा दिया जाता है और प्रकाश की कई चमकें दिखाई देती हैं। सिसिलिया जाग जाती है और उसे बिस्तर के नीचे कंबल के बारे में संदेह होता है। जब वह उन्हें वापस लेने की कोशिश करती है तो वे नहीं हटते। उसकी प्रतिक्रिया से सिडनी और जेम्स दोनों जाग गए, लेकिन वह यह बताने में असमर्थ है कि उसे क्या लगता है कि उसने क्या देखा है। सेसिलिया एक वास्तुकार के पद के लिए नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जाती है। जब वह अपना काम दिखाने के लिए अपना पोर्टफोलियो खोलती है तो सेसिलिया उसे गायब पाती है और बेहोश हो जाती है। अस्पताल जाने के बाद सेसिलिया को पता चला कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। घर लौटने पर उसे डॉक्टर का फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में डायजेपाम है, जिससे हल्का ओवरडोज हो सकता है, जिससे वह बेहोश हो गई है। उसे अचानक डायजेपाम एड्रियन की खुली हुई बोतल मिली। असुरक्षित महसूस करते हुए सेसिलिया एमिली से मिलने जाती है, जो सेसिलिया के खाते से एक घृणित ईमेल प्राप्त होने के कारण उससे नाराज और निराश है। सेसिलिया अपने ईमेल को देखती है, भेजे गए संदेश का पता लगाती है और भावनात्मक रूप से टूट जाती है। सिडनी उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जिससे सिडनी घबरा जाता है और विश्वास करता है कि सेसिलिया ने यह किया है। इसके बाद जेम्स ने सिडनी को घर से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। इस बीच सेसिलिया घर की जांच करती है और अटारी क्रॉल स्थान में अपना काम करती है। साथ ही जेम्स का एक बड़ा रसोई चाकू और उसके सोते हुए कई तस्वीरें भी पाती है, जो एक अदृश्य शिकारी द्वारा ली गई हैं। यह महसूस करते हुए कि वह अकेली नहीं है, सिसिलिया ने सीढ़ी पर पेंट की एक बाल्टी फेंक दी जब उसे हलचल महसूस हुई और उसने किसी तरह का सूट पहने हुए एक आदमी को देखा। सेसिलिया के अटारी से बाहर निकलने से पहले वह आदमी भाग जाता है और पेंट धो देता है। दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक सेसिलिया उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो जाती और घर से भाग नहीं जाती। अपनी बुलाई हुई लिफ्ट कार में बैठ जाती है। सिसिलिया ने ड्राइवर को उसे एड्रियन के पास लाने को कहा। अपने पति के घर में प्रवेश करने और उसकी प्रयोगशाला में घुसने पर सेसिलिया को एक हाईटेक सूट का पता चलता है, जिस पर वह काम कर रहा था, जो उसे अदृश्य बना सकता था। सेसिलिया यह सूट लेती है और इसे छुपाती है, लेकिन अदृश्य आदमी उस पर तब तक हमला करता है जब तक कि उसका कुत्ता वापस नहीं आता और हस्तक्षेप करता है, जिससे उसे भागने का समय मिल जाता है। सेसिलिया एक रेस्तरां में एमिली के साथ एक बैठक आयोजित करती है और माफी मांगती है और यह भी बताती है कि वह उससे प्यार करती है। जैसे जैसे वे बंधन में बंधने लगते हैं, एमिली का संदेह पिघलने लगता है और सेसिलिया बताती है कि उसे एड्रियन की प्रयोगशाला में एक अदृश्य सूट मिला। अचानक एमिली के गले पर एक बड़ा चाकू चला, जिससे उसकी मौत हो गई। चाकू सेसिलिया के हाथ में रखा जाता है, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक सैनिटेरियम में ले जाया जाता है। अब अपनी खुद की पवित्रता पर संदेह करते हुए और यह पता चलने पर कि वह एड्रियन के बच्चे के साथ गर्भवती है, सेसिलिया हार मान लेती है। लेकिन फिर टॉम से उसका सामना होता है, जो बताता है कि वह पूरे समय अपने भाई के साथ काम कर रहा था। टॉम का कहना है
कि जब तक वह अपने बच्चे के साथ एड्रियन के पास नहीं लौटती, वह अपना भाग्य खो देगी और इस संस्था में स्थायी रूप से भर्ती हो जाएगी। सिसिलिया ने मना कर दिया, फिर भी गुस्से में है कि उसने उसकी बहन को मार डाला। टॉम चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि सेसिलिया उसका एक पेन चुरा ले। अपने कमरे में सिसिलिया पेन से अपनी कलाई काटकर खुद को मारने की तैयारी करती है, लेकिन अदृश्य आदमी उसे रोक देता है। खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उसे छिपने से बाहर निकालने के बाद सेसिलिया ने उस पर पेन से 2 बार वार किया, जिससे उसका सूट गड़बड़ा गया और वह बेतरतीब ढंग से प्रकट हुआ और गायब हो गया। एक सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए प्रवेश करता है, लेकिन गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को देखकर दंग रह जाता है, जो उसे पीटता है। सेसिलिया हॉल में भागती है और कई सुरक्षा गार्डों द्वारा उसे रोका जाता है, जो गड़बड़ी वाली आकृति को भी देखते हैं। तूफानी रात में भागने से पहले अदृश्य आदमी आसानी से उन पर काबू पा लेता है। सेसिलिया उसका पता लगा लेती है, लेकिन वह उस पर हावी हो जाता है और उससे कहता है कि अब उसकी नजर सिडनी पर है। सेसिलिया जेम्स को खतरे के बारे में चेतावनी देती है और वह घर भागता है और देखता है कि एक अदृश्य व्यक्ति उसकी बेटी पर हमला कर रहा है। जेम्स उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन भयभीत सिडनी के सामने उसे बुरी तरह पीटा जाता है। सेसिलिया अंदर आती है और आग बुझाने वाले यंत्र से उस पर स्प्रे छिड़कती है, जिससे गिरे हुए अधिकारी की पिस्तौल से उस पर गोली चलाने से पहले उसका आकार प्रकट हो जाता है। अदृश्य आदमी फर्श पर गिर जाता है और घावों के कारण मर जाता है। सेसिलिया द इनविजिबल मैन का भंडाफोड़ करती है और उसे टॉम बताती है। जब एक स्वॉट टीम ने उसके घर पर धावा बोला, तो एड्रियन को उसके घर में बंधा हुआ और दीवारों में बंद पाया गया। जेम्स बताते हैं कि सबूतों से पता चलता है कि टॉम ने सेसिलिया तक पहुंचने के लिए अपने भाई का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह अब भी आश्वस्त है कि एड्रियन और टॉम एक साथ काम कर रहे थे और अगर सबसे बुरा हुआ तो एड्रियन ने यह तय किया कि टॉम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घटनाओं की श्रृंखला से अभी भी तनावग्रस्त सेसिलिया एड्रियन को बुलाती है और रात के खाने के लिए उससे मिलने के लिए सहमत होती है। सेसिलिया ने एक सुनने का उपकरण पहन रखा है, जो संपत्ति के बाहर तैनात जेम्स की मदद से उससे कबूलनामा प्राप्त करने का एक तरीका खोजने की उम्मीद कर रही है। सेसिलिया उससे पूछती है कि क्या वह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन एड्रियन पहले तो इससे इनकार करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह वास्तव में उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही सेसिलिया बाथरूम जाने के लिए बहाना बनाती है, एड्रियन को एहसास होने लगता है कि कुछ और हो रहा है। तभी अचानक उसका सिर पीछे की ओर झटका लगता है और उसका गला कट जाता है। एड्रियन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सेसिलिया कमरे में प्रवेश करती है और पुलिस को बुलाने से पहले हैरान हो जाती है। घबराए हुए स्वर में स्पष्ट आत्महत्या की सूचना देती है। सिसिलिया तब एड्रियन के मरते हुए शरीर पर खुश होती है और कहती है कि उसने उसके अदृश्य सूट का उपयोग करके ऐसा किया। जेम्स दौड़ता है और सेसिलिया को एड्रियन के सूट और कुत्ते के साथ भागते हुए पाता है। यह पता चलने पर कि उसने यह सब उसकी हत्या की योजना के साथ किया था, जेम्स ने उसे फिर भी जाने दिया। सेसिलिया रात में चली जाती है, शायद अपने भविष्य के लाभ के लिए अपने पति का काम चुराने की योजना के साथ।